हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था, और ये कैलेंडर के सीरीज में आज हमारा अंतिम पार्ट होगा, अंतिम भाग है। और इसी में आज हमारा जो कई टाइप हमें अलग अलग तरह से कम से कम 3 या 4 टाइप हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते चाहते हो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की, यानी कि कैलेंडर कितने ईयर के बाद रिपीट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 2021 का कैलेंडर दोबारा हम कब यूज कर सकेंगे। यूज करने का मतलब हमें ये नहीं है कि जो होली है आज मान के चलो इस ईयर में 18 मार्च की है तो अगले ईयर जब भी रिपीट होगा तो 18 मार्च की होगी, वो जरूरी नहीं है। हम बात करें 1 जनवरी का जो दिन होगा, जो 18 मई का जो दिन होगा, किसी भी डेट का हम जो दिन बात करें वो दोबारा से दिन कब होगा। मान के चलो 1 जनवरी का किसी सन में रविवार है, तो वो 1 जनवरी को रविवार कब आएगा दोबारा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो साथियों, अक्सर कर आपने क्या पढ़ा होगा, एक नियम पढ़ते हैं ज़्यादातर और यूट्यूब पे फेमस भी वही है कि कोई भी सन होगा, सन को 4 से भाग करके देखिएगा। देखो, एक नियम आपने भी पढ़ा होगा शायद, मेरे हिसाब से जो भी यूट्यूब देख रहे हैं अक्सर कर यही पढ़ाते हैं, लेकिन वो नियम बहुत ही गलत है। कई बार एग्जाम में बहुत गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सिंपली जो क्वेश्चन होते हैं वे गलत होते हैं। नियम आपने क्या पढ़ा होगा, वे क्या करते हैं, कोई भी सन होगा, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कोई भी किसी चीज को अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं, यदि मैं किसी चीज को 4 से भाग कर रहे हैं हम, तो क्या क्या शेषफल बच सकते हैं। 4 से यदि हम भाग करें, 4 से भाग करने पर क्या क्या शेषफल बच सकते हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0। किसी भी संख्या को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 होगा या 2 या 3 या 0। भाई मान के चलो मैं कह रहा हूँ 21 को 4 से भाग करिएगा। किसको साथियों, 21 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 से भाग करने पर कितना होगा, 1 शेष बचेगा। कितना रिमाइंडर होगा साथियों, 1 शेष। यदि हम 22 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष होगा, 4 पंजे के 20, 2 शेषफल होगा। यदि मैं 23 को 4 से भाग करूंगा तो 4 पंजे 20, शेषफल कितना होगा साथियों, 3 होगा। यदि मैं 24 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना होगा साथियों, 0 होगा। शेष कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। यदि हम 25 को दोबारा 4 से भाग करो तो शेषफल कितना होगा, 1। तो यदि मैं 4 से भाग करूं किसी भी संख्या को तो 1, 2, 3 या 0 1 शेष बचता है। अब आपने पढ़ा क्या होगा कि अगर शेष हमारे पास 4 से भाग करने पर शेष बचता है कितना साथियों, 1, तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं साथियों, हम 6 ऐड कर देते हैं। यदि हमारे पास 2 या 3 शेष बचता है तो हम क्या करते हैं, इनमें +11 कर देते हैं। और यदि 0 शेष होता है तो वहां कितने करते हैं साथियों, हम 28 शेषफल करते हैं, 28 इसमें जोड़ देते हैं। अब ये करना क्या है, आप क्या करते हो, मान के चलो मैं कोई सन दे रहा हूँ आपको, कह रहा हूँ 2021 का दोबारा से कैलेंडर कब यूज कर सकते हैं हम, यानी कि जो सन 2021 में हमने कैलेंडर यूज किया है और दोबारा से कब हम इसे रिपीट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करते हो, बहुत ही सिंपली 21 को 4 से भाग करा, 21 को 4 से भाग किया और शेषफल कितना हो गया साथियों, 1। शेषफल कितना हो गया, 1। अब एक शेषफल पे कितना जोड़ना है, हमें 6 जोड़ना है। तो 21 में हमने 6 जोड़ दिए, 21 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2027। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है कि 2021 का कैलेंडर हम दोबारा यूज कब कर सकेंगे, 2027 में करेंगे। लेकिन यहाँ से एग्जामिनर कभी भी इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं देता, पहली तो बात ये, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो ऐसा क्वेश्चन देखता है कि जो ट्रिक से हो ही ना, तो हमें थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन इसमें बना के रखे हैं ऑलरेडी पहले ही। एक क्वेश्चन है सन 2097 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे। तो 2097 कैलेंडर आपने 97 को क्या किया है साथियों, किससे भाग किया है आपने, 4 से भाग किया। 97 को 4 से भाग करोगे तो 24 6 का 96, कितना शेष होगा यहाँ पर, 1 शेष होगा। अब 1 शेष बचने पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 6। तो 2097 में जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2003, जो कि इसका आंसर बिल्कुल गलत है, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो आपका होगा 2009, सन 2009। उसको हम अभी बात करेंगे 2009 क्यों आंसर आया है, उसका क्या रीजन है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और आपके लिए है, क्या है, 1972 का कैलेंडर दोबारा कब यूज करेंगे। अब 1972 को यदि आप 4 से भाग करोगे 72 को तो पूरा भाग होगा, शेषफल कितना होगा साथियों, 0 होगा। शेषफल कितना होगा, 0 होगा। अब आप करते हैं 0 में क्या होता है, शेषफल में 28 हम ऐड करते हैं, तो 72 में हमने क्या जोड़ दिया, 28 जोड़ दिया, तो कितना आएगा साथियों,
1700 आएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, 1972 हमारे पास क्या एक साथ लीप वर्ष है। 1972 क्या है कि लीप वर्ष है, लीप ईयर है। क्या 1700 लीप शताब्दी है? नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसका जो आंसर हमारा आएगा, अभी इसे आगे पढ़ेंगे, वैसे तो कितना आएगा हमारा आंसर इसका सही 1712। तो आप जरूर देखना है क्या आप भी एग्जाम में यही गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से जो हमारे साथी है, स्टूडेंट्स है, उनसे काफी बात की है, तो इन्होंने बार बार हमें यही जो हमने क्वेश्चन करते हैं ऑफलाइन में भी, तो उनका आंसर हमेशा ही आता है जो आपने पढ़ा होगा अक्सर कर। तो हमें इस तरीके से बचना है, पहली तो बात ये है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं शॉर्ट की बात करूं, लेकिन शॉर्ट मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप किसी काम के नहीं होगे। आप मेरी वाली वीडियो देखी भी ज्यादा जाएगी, लेकिन मुझे इसका कोई मतलब फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल भी अपने लालच के चक्कर में किसी का नुकसान करेंगे। देखो अगर शॉर्ट भी करना है तो पहले एक बार थोड़ा बेसिक देख लो, या पहले ये देख लो, मैं बात कर रहा हूँ शेषफल की। यदि शेषफल हो 1, 2, 3 या 0, यदि शेषफल 1, 2, 3 या 0 आ रहा है, तो एक में हम क्या करते हैं, तो 6 जोड़ेंगे या 12 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे या 12 कब जोड़ेंगे साथियों, यदि हमारे बीच में क्या शताब्दी आ रही है। मान के चलो हम 2000 की बात करें, 2000 की बात करें और अचानक क्या चल गया हमारा 2100 आ गया। जैसे 2097 में था तो कितना आ गया साथ, यहाँ पे 21वीं शताब्दी में चले गए, यानी कि 22वीं शताब्दी में चले गए, 2100 हमारे यहाँ पे आगे सदी ईयर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 के स्थान पर कितना जोड़ेंगे साथियों, 12 जोड़ेंगे। 6 के स्थान पर कितना जोड़ेंगे हम, 12 जोड़ेंगे। और ये दोनों तो चलो 11-11 है ही, लेकिन अगर बात करूं मैं जीरो की, जीरो में एक तो हम 28 जोड़ते हैं, दूसरा हमारा क्या आता है साथियों, 40 आता है, 40। अब 40 का क्या है, यानी कि जैसे हमने बात की है यहाँ पे 1672 था, 28 जोड़ने के बाद कितना आ गया 1700। हमें ये देखना है क्या लीप शताब्दी है या नहीं है, लीप सदी है या नहीं है, ठीक है। सदी का मतलब यहाँ पे बीच में बाद में क्या है, जीरो। और शताब्दी को देखने का हमने जो पहली वीडियो थी इनमें डिस्कस किया था कि यदि हमें कोई शताब्दी देखना है और लीप वर्ष है, लीप शताब्दी है या नहीं है, तो हम किससे भाग करते हैं साथियों, 400 से भाग करते हैं। आप 400 से 17 को भाग करोगे तो नहीं हो रहा है, तो हमारे पास लीप शताब्दी नहीं है। तो एक तो तरीका होता है ये 6, 11 और 28 जोड़ने का। दूसरा तरीका जो बिल्कुल एक रामबाण इलाज है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा सा इसका लॉन्ग मेथड जरूर है, लेकिन आपका कभी भी चाहे किसी भी प्रकार से एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा, आपका कभी भी किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इसे रामबाण सूत्र या रामबाण इलाज है, ठीक है। साथियों हमने इससे पहले 2 वीडियो कैलेंडर के अपलोड किए हैं, और इसमें हमने क्या किया था, एक कुछ आपके कोड से लिखवाए थे, कुछ कोड लिखवाए थे, या किसी दिन को हमने निकालने की विधि बताई थी। दिन को निकालने की विधि में क्या क्या था, मान के चलो अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा 31 जनवरी 2005 को क्या दिन था, 31 जनवरी 2005 को क्या दिन था। तो साथियों इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले जनवरी की बात की थी। जनवरी कितना है हमारे पास, 31। जनवरी का कोड कितना है साथियों, 1 कोड लिखवाए थे हमने, दोबारा बात कर लेंगे अभी। उसके बाद सन कितना है हमारे पास, 05, लास्ट के 2 डिजिट लेने थे केवल, कितना आ गया साथियों, 05। और सन को हमने 4 से भाग करके देखा था 2005 को, यानी 5 को भाग करोगे तो 5 एकम के वो 4 एकम के 4, 1 शेष बचेगा, 1 का हमें कुछ नहीं करना है, और -1 करना है, क्योंकि 2000 की शताब्दी है तो -1 और डिवाइड बाई 7। 1 से 1 गया 5 और 1 6 31, कितना हो गया 37। 37 को हमने 7 से भाग किया था, 7 5 35, 2 शेषफल हो गया था। तो 2 पे हमारा दिन था सोमवार, 2 पे क्या दिन था साथियों, सोमवार था, ठीक है। उसी प्रकार हमें ये भी निकालना है, सब इसी प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि एक ही विधि से आप कर लोगे बहुत सारे तरीके से, अलग अलग ना जाओगे तो बहुत ही आपको सिंपल पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कुछ एक कोड एक बार लिख देता हूँ, कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी जगह भी बच जाएगी, इन्हें क्वेश्चन को दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं कोड लिख देता हूँ इनके सभी के, मतलब कोड जितना भी होता है। तो ये हमारे पास कुछ कोड थे, जैसे एक हम पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमने मंथ कोड लिख दिया है, क्या क्या है, 3 पेयर हमें याद करनी है, 144, 025, 036, 140, 144, 025, 036, 140, 144, 025, 036, 140। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कोड हो गई। और ये थे हमारे पास सिंपल ईयर के, और ये हमारे पास लीप ईयर में
लीप ईयर में क्या करना है, केवल जनवरी फरवरी का चेंज होगा, 03 आ जाएगा 14 की जगह। ठीक है, आगे हमारा जो होता रहेगा। कुछ हमारे पास शताब्दी कोड थे, जैसे 1900 क्या होता है हमारे पास बेस ईयर होता है। अगर मैं 18वीं शताब्दी में यानी कि 1900 से पहले हम 1800 में गए तो +2 करने होंगे, 1700 में गए तो +4, 16 यहाँ पे क्या होगा 1600 में गए तो +6, यानी जितना शताब्दी पीछे जा रहे थे 2 4 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे और आगे आने पर एक एक हमारा माइनस होगा, 1 3 5 विषम संख्या माइनस होगी। ये हमने जो हमारी पहली 2 वीडियो है इनमें हम कंप्लीट कर लिया है दिन निकालना। फिर भी एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पर। यदि मैं बात करूं 15 अगस्त 2022 को क्या दिन था, 15 अगस्त 2022 को क्या दिन था, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। सबसे पहले दिनांक यानी कि तारीख कितनी है साथियों 15, प्लस अगस्त का महीने का कोड, तारीख महीने का कोड अगस्त का कितना है साथियों 3 है, प्लस 2022 है तो हमें क्या लिखना है सन के 2 अंक, तो कितना हो जाएगा खाली 22, और प्लस यहाँ पे क्या है साथियों लीप वर्ष, यानी कि 2022 से पहले कितना लीप वर्ष आ गए, तो 22 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 पंजे के 20, तो कितना आ जाएगा, केवल पूरा लिखना है पूर्णांक 5, प्लस आगे क्या है इसमें शताब्दी कोड, यानी सती कोड कितना है 2000 का कितना है -1, माइनस के 1, ठीक है, और डिवाइड बाई किससे 7 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब जोड़िएगा 15 3 18 18 और 22 कितना हो जाएगा साथियों 40, 5 45 में से गया कितना आ गया साथियों 44 आ गया। 44 किससे भाग करना है साथियों हमें 7 से, किससे भाग करना है 7 से, 7 पंजे के 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 क्या हो गया शेष हो गया, और 2 पे क्या दिन है साथियों हमारे पास यहाँ पे सोमवार है, तो यानी कि 15 अगस्त 2022 को क्या दिन था सोमवार था। लेकिन हम बात करते हैं साथियों, हम जो बात कर रहे हैं रिपीटेशन की, कैलेंडर रिपीटेशन कैसे होगा, हम इसी तरीके से करेंगे हर सवाल को, कोई भी अलग तरीका हमें नहीं लेना है, क्योंकि एक ही तरीका अपना बेटर है हर सवाल करने के लिए, कोई अलग अलग तरीका नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। तो साथियों क्वेश्चन है हमारे पास 1894 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल किया जाएगा, आपके पास ऑप्शन है 1904, 1905, 1906 और 1907, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा। साथियों जो मैं तरीका कराऊंगा थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉन्ग भी कुछ नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये भी। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, जैसे हमने ये क्या था ना दिनांक महीने का कोड सन, तो महीने का कोड और दिनांक तो हमें दिया नहीं है, तो इसे तो हमें छोड़ना है। यहाँ से चलो सन के 2 अंक लेना है, सन के 2 अंक। अब 1894 कितना अंक ले जाएंगे साथियों 2, तो कितना हो जाएगा 94, प्लस अब 94 को लीप वर्ष देखने कितने लीप वर्ष है, तो 94 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो 23 चौका 92 कितना हो जाएगा साथियों 23, प्लस अब कितना है सदी कोड कितना है 1800 का, 1800 का सदी कोड है हमारे पास कितना है साथियों 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे +2 और डिवाइड किससे 7 से, देखो कितना हो जाएगा साथियों 23 और 2 25, 25 और 94 कितना हो जाएगा साथियों 119, कितना हो जाएगा साथियों 119। 119 को आप 7 से डिवाइड करिएगा, तो कितना आएगा साथियों देखियो 7 एकम के 7 कितना हो गया यहाँ पे बच गए 4, 7 सती के 49, शेष कितना बचा है साथियों, शेष बचा है हमारे पास 0, तो शेष कितना है 0, यानी कि 1894 का यदि हम दिन निकाले तो शेष कितना हो गया साथियों 0, शेष कितना है साथियों 0। तो अब इन दिनों का हमें निकालना है चारों ऑप्शन का कि कौन से में हमारे पास 0 है। देखो अधिकतम क्या करने होंगे आपको 3 ऑप्शन ही निकालने होंगे, क्योंकि अगर A B C आपने निकाल लिया है, D ऑप्शन नहीं है, C तक नहीं है, तो D तो ऑलरेडी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार निकाल लेते हैं, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि पहले 2 में ही आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1904 की। 1904 की यदि हम बात करें तो सन कितना है साथियों 04, सन कितना है 04, 4 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा साथियों 1, 4 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1, सदी कोड कितना है हमारे पास 0 है, सदी कोड कितना है हमारे पास 0, 4 और 1 5, हमें भाग कितना चाहिए शेषफल 0 चाहिए, तो लेकिन अगर 7 से भाग करूंगा तो ये होता नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 की, 1905 की। सन कितना है साथियों 1905 है, तो केवल कितना लेना है हमें सन के लास्ट के 2 अंक, कितना हो गया 05, प्लस 5 को आप 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा साथियों 1, उसके बाद सदी कोड कितना है हमारे पास 0, तो 5 और 1 6, हमें कितना चाहिएगा 0, ये भी नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 1906 की। 1906 में कितना है यहाँ पे 06, 4 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आएगा साथियों 1 आएगा,
उसके बाद क्या आएगा हमारे पास सदी कोड कितना है 0, 6 और 1 7, 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा साथियों 0। तो हमारा आंसर कितना होगा 1906 होगा। 1906 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जो हमारा सटीक आंसर है वो कितना है ये वाला है। जबकि हमारे पास जो ट्रिक होती है ना वो 4 से डिवाइड करने वाली, आप क्या करते हैं 1894 को 4 से डिवाइड करोगे, 1894 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा साथियों 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। और 2 शेष वस्तु सार 2 शेष होने के पश्चात हम क्या करते हैं इसमें 11 ऐड करते हैं। जबकि 1894 में आप 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1905 आएगा। अरे हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। तो इसलिए कह रहा हूं आप शॉर्ट के चक्कर में एग्जाम में कोई क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, एक एक नंबर आपका भविष्य का बिल्कुल सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप 1 मिनट बचाने के चक्कर में आपने 1 साल खराब मत करिएगा बिल्कुल भी, किसी शॉर्ट के चक्कर में पड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें क्या है 1672 का जो कैलेंडर है, 1672 का जो कैलेंडर है दोबारा से कब इस्तेमाल किया जाएगा, दोबारा से कब इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं होगा, ट्रिक से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम 1672 को यदि हम भाग करें तो शेषफल हमारा बचता है साथियों 0। अगर हम 4 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा साथियों यहाँ पे 0, और 0 शेषफल पे आने पे हम क्या करते हैं साथियों 28 जोड़ देते हैं, जबकि बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है वही अपना तरीका करना है। सबसे पहले क्या दिया साथियों 1672 दिया है, 1672। तो सन के लास्ट के 2 अंक कितने हैं साथियों हमारे पास 72, सन के लास्ट के 2 अंक कितने हैं साथियों हमारे पास 72। अब 72 को 4 से भाग करोगे तो कितना निकल आएगा हमारे पास, लीप वर्ष निकल आएंगे कितने हैं, तो 18 चौके 72 कितना आएगा साथियों 18। उसके बाद सदी कोड कितना है 1600 का सदी कोड आप यहाँ पे देखिएगा, 1600 का सदी कोड कितना है साथियों प्लस के 6। अब 18 और 72 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, और 6 कितना हो जाएगा साथियों 96। अब 96 को आप 7 से भाग करो, 96 को आप 7 से भाग करो, 7 ही कम के 7 बच गए 2, हो गए कितने साथियों 26, 7 या के 21 कितने बच जाएंगे साथियों शेषफल 5, शेषफल कितना बचेगा 5। यानी कि 1672 का जो हमने दिन निकाले वो कितना आएगा शेषफल 5 आएगा। दिन क्या आएगा साथियों शेषफल 5 आएगा। तो जिस भी सन में हमारा शेषफल 5 बचेगा वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 1700 तो हमने बता दिया ऑलरेडी गलत है, लेकिन फिर भी एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। सन कितना है साथियों 0, सन कितना है साथियों 0। सदी लीप वर्ष कितना आएगा, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो अभी कितना आएगा 0। सदी कोड कितना है यहाँ का 1700 का प्लस 4, सदी कोड कितना हो गया 4। तो यहाँ पे अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा, हमें कितना चाहिएगा 5। तो 1700 तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1706 की, 1706 की। तो सन के 2 अंक कितने हैं साथियों 6, सन के 2 अंक कितने हैं साथियों 6। उसके बाद लीप वर्ष कितने आएंगे, तो 6 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा साथियों 1। तो 6 को 4 से भाग किया तो शेषफल कितना, वो पूर्णांक कितना आ गया 1। उसके बाद बात करते हैं सदी कोड, 1700 का सदी कोड हमने देख लिया है कितना है साथियों 4। तो 6 और 1 7 और 4 11, 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा साथियों यहाँ पे 4 शेष बचेगा। कितना शेषफल बचेगा साथियों 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया, हमें चाहिए 5 शेष। नेक्स्ट बात करते हैं 1712 की, 1712 की। अब 1712 में अंक कितने हैं साथियों, लास्ट के 2 अंक 12। 12 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा साथियों 3। 12 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा साथियों 3। सदी कोड कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और डिवाइड करेंगे 7 से, 15 और 2 17। एक मिनट यहाँ पे 1 मिनट बस 1 मिनट साथियों यहाँ पे थोड़ा सा देखो एक बार, यहाँ पे हमने सदी कोड गलत लिख दिया है। तो देखो 1700 को सदी कोड कितना है हमारे पास 4 है, तो कितना आएगा 4। सन कितना है हमारे पास 12, सन कितना है साथियों 12। उसके बाद 4 से डिवाइड किया है 12, कितना आएगा साथियों 3। मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार से। तो कितना है हमारे पास 1712 है, तो हमने कितने लिया है 12 लिया है। उसके बाद लीप वर्ष कितना आएंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा साथियों 3 आएगा। सदी कोड कितना है हमारे पास 4 है, और डिवाइड किससे करना है साथियों 7 से। तो कितना हो जाएगा 19। भाई 12 और 3 15 और 4 19। 19 को आप 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी के 14, शेषफल कितने बच जाएंगे साथियों 5। यानी कि 1712 में शेषफल 5 है और 1672 में भी शेषफल 5 है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1712। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या है 2020 कितना है 2097 का जो कैलेंडर होगा वो दोबारा से कब इस्तेमाल किया जाएगा। 2012 का कैलेंडर दोबारा से कब इस्तेमाल किया जाएगा,
तो हमें क्या करना है साथियों, 2000 यहाँ पे कितना साथियों 2097, सॉरी 2097 कैलेंडर दोबारा से कब इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी प्रकार हमें निकालना है 97, लास्ट के 2 अंक कितने हैं साथियों हमारे पास 97। 97 को आप लीप वर्ष देखना है तो 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24 चौका 96, कितना आएगा साथियों 24। और 2000 का लीप कोड कितना है हमारे पास, 2000 का है -1, सदी कोड कितना है साथियों -1, और डिवाइड करना है किससे 7 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 में से 1 गया तो 23 को 97 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा साथियों 120, और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम के 7 कितने बच गए साथ यहाँ पे 5, और 50 हो जाएगा तो कितना शेष होगा 7 सती का 49, कितना बचेगा 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा साथियों 1 शेष बचेगा। भाई 7 को हम 7 से हमने इसे भाग किया किसे 120 को, तो 7 एकम के 7 बच गए 5, उतार लिया हमने 0, तो 7 सती के 49, कितना बचेगा शेषफल साथियों 1। तो यानी कि 2097 के जो शेष आएगा हमारे पास, जो शेष बचेगा, शेष कितना है साथियों 1, शेष कितना है साथियों हमारे पास 1 है। अब इसी प्रकार हम सभी ऑप्शन की बात करते हैं तो 2000 कितना है साथियों 2103, तो लास्ट के जो सन है वो कितने हैं हमारे पास 3। लीप ईयर कितना है अभी तक 0, क्योंकि 4 से भाग ही नहीं होने का तो लीप वर्ष तो आए नहीं होंगे अभी तक। सदी कोड कितना है हमारे पास 2100 का -3, सदी कोड कितना है -3, 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0, ठीक है 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा 0, और हमें क्या चाहिए 1, तो 2003 तो आंसर बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2009 सॉरी 2109 में लास्ट के सन कितना है साथियों हमारे पास 09। लीप वर्ष कितना है 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी के 8। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सदी कोड कितना है हमारे पास -3, सदी कोड कितना है साथियों -3, और डिवाइड करना है किससे हमें 7 से। देखो कितना आएगा 9 और 2 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पे 11 में से अगर आप 3 घटाओगे, 11 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों यहाँ पे 8, और 8 को 7 से आप भाग करोगे तो 7 एकम के 7, शेष फल भी कितना बचेगा साथियों 1, 7 एकम के 7, 8 में से 7 गई कितना होगा 1, तो शेष फल कितना होगा 1। तो 2109 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, 2109 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मान लो या थोड़ा सा ये मान लो कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप हमेशा जब भी आप कैलेंडर के सवाल करोगे तो इसी तरीके से करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस कर लेना आप घर पे बैठ के, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन किसी ट्रिक के चक्कर में आकर कभी भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ये तो बताइएगा आप जब इतने बड़ा सिलेबस पूरा जीके याद कर लेते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है मैथ के बहुत बड़े बड़े सवाल कर लेते हैं, तो इस रीजनिंग में जो थोड़ा सा ही बहुत छोटा सा टॉपिक है इसको आप क्यों ट्रिक से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलो ट्रिक का कुछ फायदा नहीं है, तो आप यहाँ पे इसी से करने की कोशिश करना, इस मेथड से आपका कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में बिल्कुल भी गलत है नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक तरह क्वेश्चन और आते हैं कि किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा, किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन है किसी भी वर्ष किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा। इसमें ऑप्शन दिए है इन्होंने जून अक्टूबर, पहले ऑप्शन में क्या है साथियों जून अक्टूबर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से लिख देता हूँ जून अक्टूबर। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन दिया है साथियों वो है आपके अप्रैल नवंबर। तीसरा जो इसने ऑप्शन दिया है ये अप्रैल जुलाई, और डी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास किसी का भी नहीं। अब हम कैसे पता करेंगे, तो साथियों अगर आपकी ये कोड याद है ना 144 025 036 0140, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हमें। अब सबसे पहले देखना क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है जून और अक्टूबर। जून का कोड कितना है साथियों हमारे पास 5, और अक्टूबर का कितना हो गया यहाँ पे 1, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जिन 2 महीनों के आपको कोड समान दिख जाएंगे तो महीने भी हमेशा सेम ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल और नवंबर। अप्रैल का कोड साथियों कितना है हमारे पास 0, और नवंबर का कोड कितना है साथियों 4, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल और जुलाई। अप्रैल का कोड कितना है साथियों 0, और जुलाई का कोड कितना है साथियों 0, तो आंसर क्या होगा हमारे पास अप्रैल और जुलाई का।
तो महीने को भी देखने का हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है ये कोड याद करने का। ये जो कोड याद कर लेगा, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन और बात करूं, निम्न में से किन 2 महीनों का कोड समान होगा, किन 2 महीनों का कोड बिल्कुल समान होगा, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास मार्च नवंबर, मार्च नवंबर, मार्च और नवंबर। पहला ऑप्शन क्या है, मार्च और नवंबर। बी ऑप्शन है आपके पास मई जुलाई, मई जुलाई। सी ऑप्शन है आपके पास अगस्त और दिसंबर, अगस्त और दिसंबर। डी ऑप्शन है आपके पास फरवरी और सितंबर, फरवरी और सितंबर, फरवरी और सितंबर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, मार्च, नवंबर, मई, जुलाई, अगस्त, दिसंबर और फरवरी और सितंबर। मैंने बात किया कि है साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्च का कोड देखना है। मार्च का कोड कितना है साथियों, 4, और नवंबर का कोड कितना है, 4। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता और भी कोई मिल जाए हमें। तो मई और जून, मई और जून, मई का कोड कितना है, 2, और जून का कोड कितना है साथियों, 5, जुलाई का साथियों कितना है, 0। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त की और दिसंबर की, अगस्त की और दिसंबर की। अगस्त का कोड कितना है साथियों, हमारे पास 3 है, और दिसंबर का कोड कितना है साथियों, हमारे पास 6। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फरवरी की और सितंबर की। फरवरी का कोड कितना है, 4, और सितंबर का कोड कितना है, 6। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो महीने भी और कैलेंडर के जो रिपीटेशन है, ये बिल्कुल बहुत ही ध्यान से करने हैं। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। थोड़ी बोरिंग भी लगती होगी मेरी क्लास, क्योंकि कोई हंसी मजाक नहीं चल पाती इस चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना है। 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे तो सब चीज़ें आपके बिल्कुल टिप्स पे होगी, अंगलियों पे होगी, बहुत ही अच्छे से आप याद कर पाओगे नहीं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को।